दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापरी हाजिर हूँ पेन पॉकेट बुक्स के मंच पर और आज हम एक किताब के रिव्यू और लेखक से बातचीत करने वाले हैं। किताब का नाम है वीरान खंडर और इस किताब के लेखक है कासिम अंसारी साहब। तो कासिम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये किताब के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपनी बारे में संक्षेप में हमारे पाठकों को बताएं। मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद शहर का रहने वाला हूँ और मैंने यहीं से ग्रेजुएशन भी किया है और मेरे खुद का बिजनेस भी और लिखने का शौक है। जी, किस तरीके का बिजनेस करते हैं आप? ये मेरा मिरर का बिजनेस है जी। आपने देखे होंगे जो कटिंग मिरर जो आते हैं कपड़ों वगैरह में जो यूज होते हैं, राउंड स्क्वायर वगैरह, और पूरी की पूरी शीट आती है। तो बहुत बड़ा मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है। तो बिजनेस के साथ साथ लेखन का शौक, और ये कैसे हुआ? मतलब लेखन का शौक कब से हुआ? एक्चुअली क्या है कि मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरा बचपना 90s में बीता है। तो हमारे जमाने में टीवी तो नहीं देखने दिया जाता था, तो यही है कि चुप चुप के हॉरर कॉन्सेप्ट पढ़ने का शौक। तो सैकड़ों कहानियां, सैकड़ों किरदार मन में बसे हुए थे। तो बचपन से ही मतलब एक आदत थी कि जब भी मैं कोई कहानी पढ़ता था हॉरर, तो मैं यही सोचता था कि यार अगर इसको इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखा जाता तो ज्यादा बेस्ट हो सकता था। तो यही है कि ये पढ़ने का शौक कब लिखने में बदल गया पता ही नहीं चला। तो ये मतलब पढ़ने का जब शौक आपको था तब आप समीक्षा भी किया करते थे, इसका मतलब ये कि समीक्षक की दृष्टि से भी किताब को देखा करते थे। जी जी बिल्कुल। अब ये है कि उस जमाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था नहीं जी, तो बस खुद से ही समीक्षा कर दिया करते थे। अब तो बहुत आसानी है, फेसबुक है, ट्विटर, किसी भी कुछ बोल दीजिए। तो बस वही कहानियां, किरदार मन में बसे हुए थे जिसे मैं अपने तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। हमारे दर्शकों को जरा आपकी किताब दिखाइए ताकि हमारे दर्शक भी किताब को देख सके। ये किताब बहुत बेहतरीन चल रही है पेन पॉकेट बुक्स पर। ये पूरा कवर दिखाई नहीं दे रहा है कासिम भाई, थोड़ा और करीब से और आप एक तरीके से दिखाए ताकि हमारे दर्शक इसको अच्छे से देख सके किताब को। अब किताब का नाम भी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे नीचे, थोड़ा और, यस, ये वीरान खंडर ये किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपका किताब दिखाने के लिए। तो ये वीरान खंडर एक किताब जो इस वक्त पेन पॉकेट बुक्स पे अच्छी खासी सेल कर रही है और अच्छी रिव्यूज पर आ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि कासिम भाई की लेखन प्रतिभा जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। इस किताब के बारे में आप बात करते हैं कासिम भाई के, ये जो किताब आपकी है वीरान खंडर, ये वीरान खंडर की मतलब ये किताब का नाम वीरान खंडर ही क्यों? एक्चुअली क्या है कि पहले इसका नाम मैंने वीराना रखा था जी। तो अब पाठक बदल गया है बहुत ज्यादा, मतलब ये है। तो मुझे लगता है कि वीराना एक बहुत पुराना मतलब टाइटल हो गया। इसके ऊपर काफी फिल्म्स भी बन चुकी हैं और बहुत सारी कहानियां लिखी जा चुकी हैं। राम से तो बस इसलिए इसके जी राम से ब्रदर्स की फिल्म, और कभी भी आप गूगल में टाइप करोगे वीराना तो सबसे पहले वही आता है। तो इसलिए मैंने इसके नाम के आगे खंडर जोड़ दिया, वीरान खंडर जी। और जी जी, तो ये कहानी देखिए, मैंने अभी तक ये किताब पूरी तरीके से पढ़ा नहीं हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये कहानी पूरी किसी एक इमारत के इर्द गिर्द घूमती है या नायक के इर्द गिर्द? इसमें कहानी में एक नायक है और मतलब कुल मिला के ये है कि बचपन से ही हम ये सुनते चले आए हैं कि फला पेड़ पर मत जाना, वहां जन्नत रहते हैं, और यहाँ मत जाना, यहाँ पर जन्नत रहते हैं। तो मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया देखिए, जन्नत ऐसे नहीं होते जैसे कि आपके दिमाग में होते हैं। उनमें वो चीज नहीं होती कि आपके सामने आएंगे, आपको मार देंगे और गायब हो जाएंगे। नहीं, मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी जन्नत को हमारे सामने आने के लिए एक फिजिकल फॉर्म की जरूरत पड़ती है। बेशक। और जब वो उस फिजिकल फॉर्म में आ जाता है तो उसके ऊपर भी वो फिजिक्स के कानून लागू हो जाते हैं। अगर उसको कोई उस वक्त गोली मारेगा तो वो मर जाएगा। वो उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी जो मतलब उसके असली रूप में होती है। तो इसमें मैंने एक तरीके की आज की ऑडियंस के हिसाब से, आज के पाठकों के हिसाब से वो कहानी लिखी है, मतलब ये, और एक नजरिया बदलने की कोशिश की है, मतलब थोड़ा सा साइंस फिक्शन जोड़ के इसमें कि देखिए एक्चुअली रियल ये होता है, वो नहीं होता जो हम सुनते आए हैं कि वहां पेड़ पे मत जाना, पेड़ के ऊपर चुड़ैल रहती है। हमें तो पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, पे चुड़ैल कहाँ रहती है ना। तो बस ये है कि थोड़ा मॉडर्न
मैं थोड़ा ढाल दिया है मैंने इसको। जी। अच्छा, अभी इस किताब के आने के बाद अभी और लेखन आपका जारी है? जी, मेरी एक बुक और भी आ चुकी है, लेकिन जी। अभी वो कल परसों ही पब्लिश हुई है, कबीला। तो जी। वो हाथ में नहीं आ पाई है, नहीं तो जरूर दिखाता। ये पेन पॉकेट में पहली किताब मेरी वीरान खंडर थी, और जी। सेकंड किताब अभी 2 दिन पहले ही पब्लिश हुई है, कबीला। अभी आपकी दो दो किताबें पेन पॉकेट बुक्स के माध्यम से आ चुकी हैं, तो हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका पेन पॉकेट बुक्स के साथ अनुभव कैसा रहा? मेरा पेन पॉकेट बुक के साथ बहुत बेस्ट अनुभव रहा। इनफैक्ट मैं कभी भी अफजल भाई से तो मेरी पर्सनली बात होती रहती है, तो मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि मुझे ये घर जैसा लगता ही नहीं, मतलब ये काफी अपनापन नजर आता है, क्योंकि मेरी पहली बुक एक दूसरे पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश हुई थी। उस उस किताब का पब्लिकेशन नाम, हाउस का नाम, कासिम भाई, हमें एक किताब का नाम जानना चाहता हूँ। उस किताब का नाम? उस किताब का नाम था झील की परछाई। जी, झील की परछाई। तो उसमें मेरा इतना अच्छा अनुभव नहीं रहा, क्योंकि वो और जो पब्लिकेशन हाउस हैं वो पैसों की डिमांड ज्यादा करते हैं, जी। और पैसे लेने के बाद भी वो काम नहीं करते जो जी। लेखक अपेक्षा करता है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें कुछ मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं मिल पाता। बट पेन पॉकेट बहुत अलग है। जी। और मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि अच्छे राइटरों से, नए राइटरों से, कि पेन पॉकेट से ज्यादा जुड़ो, और यही आने वाले कल का भविष्य है। मैं तो अफजल भाई से कहता रहता हूँ इस बात को। अच्छा, जो बाकी जो पेन पॉकेट बुक्स पर बहुत सारे लेखक हैं जिनकी किताबें आ रही है, आ चुकी हैं और आने वाली हैं, तो उन सारे लेखकों से आपका आपके लेखकों के लिए एक संदेश क्या रहेगा? जिन लेखकों की किताबें आ रही हैं और जिनकी आ चुकी हैं, अब जी। जिनकी किताबें आ चुकी हैं, मैं तो उनके बारे में यही कहूंगा कि उनका बहुत बेस्ट अनुभव रहा होगा। जी। और जिन लेखकों की किताबें आ रही हैं, जी। तो उनका भी अच्छा ही अनुभव मिलेगा, और भी लेखक इससे जुड़ेंगे बहुत खास तरीके से, क्योंकि मैं इसकी जितनी तारीफ करूं पेन पॉकेट्स की, वो कम है। एक संदेश और इस किताब का एक ओवरव्यू के तौर पर हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि ये किताब किस तरीके से, कैसी, और आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? वीरान खंडर। वीरान खंड वीरान खंडर जी। वीरान खंडर एक ऐसे किरदार के ऊपर कहानी है जो कहीं पर भटक जाता है जंगल वगैरह में, और जब वो भटकता है जंगल में, तो उसकी मुलाकात तो होती है 3-4 लोगों से, मतलब जी। की है। उस वक्त वो ये महसूस करता है कि मैं फंस चुका हूँ, लेकिन आने वाले मतलब कुछ टाइम बाद उसके ऊपर ऐसे हालात होते हैं कि उसकी अपनी पहचान खतरे में पड़ जाती है। मतलब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो एक्चुअल क्या है, क्या वो वाकई इंसान है भी या इंसान नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से इसमें सस्पेंस रखा गया है। और इतना कहूंगा कि अगर पाठक मतलब इस किताब को पढ़ना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह अंत तक ही पढ़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने सस्पेंस बरकरार रखा है। मतलब तो पूरी कोशिश की है, बहुत मेहनत से लिखी है, मतलब कुल मिला के लास्ट तक पाठक इसको खुद को मतलब बदलुआ महसूस करेगा। दर्शकों, ये जो वीरान खंडर किताब है, ये एक हॉरर मिस्ट्री टाइप की किताब है, और हम चाहते हैं कि ये किताब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारी शुभकामनाएं हैं कासिम अंसारी साहब आपके साथ, और हम आगे भी आने वाली आपकी किताबों को इसी तरह रिव्यू करते रहेंगे। हमारी आपकी मुलाकात जो है वो होती रहेगी। इस वक्त ई बुक जो सेक्शन है हमारा पेन पॉकेट बुक्स का, उसके टॉप पर चल रही है वीरान खंडर। बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं आपके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, पाठकों का, जिन्होंने इस किताब को इतना लाइक किया, इतना जो है लोगों तक पहुंची किताब, और आप लोगों को पसंद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे जुड़ने के लिए, पेन पॉकेट बुक्स के मंच पर अपनी बातों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली आपकी सारी किताबों के लिए भी आपके जो है शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आने वाली एक दो किताबों के नाम भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ताकि वो लोग उत्सुकता से इंतजार करें। कबीला तो आ चुकी है, जी। और आने वाली मेरी किताब है वास्को टाउन। ओके। जी। तो ये दोनों दोनों ये की एक किताबें। जी जी वास्को टाउन, जो कबीला तो आ चुकी है, जी। और वास्को टाउन आने वाली किताब है, मतलब ये दोनों जी। किताबें और मिस्ट्री स्टोरी है। जी, मुझे हॉरर, मिस्ट्रीज और साइंस फिक्शन लिखना ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है आज के पाठक को यही चाहिए, बिल्कुल। कुछ तो अलग।
तो ये अच्छी बात है कि ये आने वाली किताबें भी पेन पॉकेट बुक से ही आएंगी, आपकी किताबें। जी, मेरी हर किताब इंशाल्लाह पेन पॉकेट बुक से ही आएगी। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों पाठकों तक आपकी किताबें पहुंचे और हम इस तरीके से हर बार आपके किताब के साथ रिव्यू करें। एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए आप वीरान खंडर का मुख्य पृष्ठ जरा बताएं, ताकि हमारे दर्शकों के जहन में ये बात अच्छी तरह आ जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।